हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक हैं। और आज मॉर्निंग की शुरुआत हमने की है फुल एनर्जी के साथ। आज है वेडनेसडे। तो सबसे पहले मैंने ना एम्प्टी स्टमक अपना रूटीन कंप्लीट किया और शैम बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। तो मैं जब तक आ गई थी किचन में, हालांकि नाइट में हमने थोड़ा बर्तन वगैरह सब क्लीन करके, गैस क्लीन करके मैं सोई ही थी। बट वही होता ना, फिर नाइट में लास्ट जो खाना पीना थोड़ा जैसे 1-2 प्लेट ये सब रह गए थे, तो मैंने सबको अच्छे से क्लीन कर दिया था। फिर से गैस वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लिया था। और यही सब करते करते अच्छा खासा टाइम हो चुका था। और अब शैम जो है ना, उनको भूख लग रही है, तो मैं ना उनके लिए सबसे पहले सत्तू बना के दे रही हूँ। क्योंकि सत्तू मंगाई थी ना 2 पैकेट पिछले टाइम, तो उसमें से 1 पैकेट अभी भी बचा हुआ था। तो मैं सोची आज नाश्ता में इसे ही कर ले रही हूँ। और ये हेल्दी और टेस्टी भी ऑप्शन रहता है। ये आपको मतलब नाश्ते में अगर आप ये खा लेते हो तो आपको फुल एनर्जेटिक ये फील कराएगा। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि जैसे आपने मतलब कुछ खाया नहीं हो। ये आपको अच्छा खासा एनर्जी देगा। अच्छा ऑप्शन है। इसमें तो मैं नींबू भी आज निचोड़ रही हूँ, क्योंकि है नहीं रहता तो मैं इसे स्किप भी कर देती हूँ। जलजीरा भी आज ऐड करूँगी। इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें डाल करके ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। अगर आप चाहें तो इसे गुड़ का भी बना करके पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा मुझे ये पर्सनली पसंद है, और शैम को भी। बाकी आपकी मर्ज़ी। ऊपर से हमने ना हल्का सा हमेशा की तरह वो डाला है जीरा गोल मिर्च गोल मिर्च का पाउडर। मेरी ना ज़बान ये हो रही है, लड़खड़ा रही है। तो शाम को हमने दे दिया। और आप देखें कि एक बार तो हमने डस्टिंग कर दिया था, फिर बच्चे पढ़ के गए थे, तो फिर रूम फिर से गंदा हो ही जाता है। मुझे फिर से करना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि शैम ना नाश्ता करने के बाद वो सो गए, उन्हें नींद आ गई है, तो मैं बीच में उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो इसलिए मैं आ गई कि सबसे अच्छा ना मैं गैस पे खाना वगैरह जब तक चढ़ाना शुरू कर देती हूँ, खाना बनाने का इंतज़ाम कर देती हूँ। और बीच में ना मुझे फिर भूख लग गई थी, तो मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया, जो कि काफ़ी लेट हो चुका था करने में। अब मैं किचन में आ गई हूँ फ्रेंड्स। और आज ना वही दाल चावल आलू की भाजी बनाना था हमें, क्योंकि सब्ज़ी शैम ने कहा था। बट सब्ज़ी वगैरह अभी पता है फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ क्या रेट कैसे चल रहा है नहीं पता, बट यहाँ बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। अब अचानक पता नहीं क्यों इतना रेट बढ़ चुका है सब सारे ग्रीन सब्ज़ी वगैरह का, कि क्या ही बताओ। इसलिए ना खीरा आ पा रहे घर में, ना टमाटर। सब्ज़ी भी लाने गए तो शैम वापस आ गए, उन्होंने कहा कि बहुत महंगी सब्ज़ी, समझ में नहीं आ रहा। तो हमने कहा कि छोड़ दीजिए, घर में आलू है, मैं उससे ही आज दाल चावल भाजी ये सब बना करके आज का खाना कंप्लीट ले रही हूँ। कल फिर देखा जाएगा। तो दाल एक तरफ हमारा हो चुका था फ्रेंड्स, इसको हमने घोट लिया है। और इस तरफ लगे हाथ में भाजी भी चढ़ा रही, उस तरफ हमारा राइस भी चढ़ चुका है। और मैं ऐसी आज पता ना अच्छा लग रहा था। मतलब कल पिछले ब्लॉग में आप देखा था कि मैं थोड़ा लो लो फील कर रही थी। ब्लॉग भी मैंने किसी तरह बनाया था। बट आज मेरी नींद अच्छे से पूरी हुई है, मैं पूरी फ्रेशनेस के साथ उठी हूँ। और मैं पूरी एनर्जी के साथ आज ब्लॉग की शुरुआत की हूँ। बट देखती हूँ आज का ब्लॉग कहाँ तक जाएगा। हालांकि ये ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, ये शायद ही आज आपको मिल पाएगा, क्योंकि आज ना मैं मतलब फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैं ना सोच रही हूँ कि मतलब कितना मतलब कि अगर 4 बजे मेरा जाता है तो 4 बजे ये फुल रूटीन शेयर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ये ब्लॉग जो आज बन रहा है वो आपको कल जाएगा, एक दिन बीच में गैप हो जाएगा। बातों ही बातों में इधर हमारी भाजी भी रेडी होने ही वाली है फ्रेंड्स। इसमें सॉल्ट वगैरह हमने डाल दिया। अब इसे ढक्कन से ढक करके और छोड़ देना। भाजी की क्वांटिटी आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा लग रही होगी, इसलिए क्योंकि ये 2 टाइम का बना रही हूँ मैं। और आ गई हूँ रूम में। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं, एकदम धूप कड़ी वाली हो रही है। और अब बज रहे थे फ्रेंड्स 1। तो मैं ना शैम को उठाई कि आप ना अज़ान वगैरह भी हो चुकी थी। मैं बोली कि अब आप उठ जाएँ, नहीं तो मैं जब तक डस्टिंग फिर से नहीं करूँगी तो फिर उस चक्कर में नहाऊंगी नहीं, तो सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रह जाएगी। आप उठ जाएँ। तो शैम उठ करके सोफे पे चले गए थे, और मैं जल्दी से बेड वगैरह झाड़ी, उसका सारी चीज़ें की, डस्टिंग कर लूँगी फ्रेंड्स। इसके बाद मैं अब नहाऊंगी भी, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। किचन में जाने से अगर थोड़ी भी गर्मी बढ़ती है तो मेरा किचन एरिया, ये रूम एरिया, दोनों इस साइड क्या है ना फ्रेंड्स, कि इधर पूरी एकदम खुले से एकदम अच्छी खासी धूप आ जाती है। यहाँ सारा चीज़ डस्टिंग क्लीनिंग सारा हमारा हो चुका है। शैम भी उठ चुके हैं, अब अच्छे से फ्रेश हो चुके हैं। अब वो खाना का वेट कर रहे हैं। पहले मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फ्री होकर के खाना खाऊंगी। तो सबसे पहले नहाने के लिए मैं जा रही थी, तो मिरर में मैंने खुद को थोड़ा देखा तो शूट कर लिया। नहा करके तो मैं आ चुकी हूँ फ्रेंड्स। हमेशा की तरह मैं आँखों में लगा रही हूँ अपने सुरमा। आप लोग कहते हैं ना कि नगमा आँखों में क्या लगाती है, सुरमा लगा रही हूँ। ये एक टाइम रोज़ाना लगा लेती हूँ मैं, किसी भी टाइम, किसी भी टाइम क्या, जब भी मैं नहा करके निकलती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ बस। अब ये मेरा सारा दिन चलता है। टाइम बहुत हो चुका था फ्रेंड्स सारी चीज़ों से फारिग होने में। मैं अब जा रही हूँ खाना खाने। खाने में तो आपने देखा ही कि आज क्या बना है, जो भी बना है। बट हम लोग खाने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि कई दिन से नॉनवेज चल रहा था ना, तो आज मतलब ऐसे सब दाल चावल भाजी खाने का मज़ा ही अलग लग रहा है, एक्साइटमेंट ही अलग लग रहा है। होता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी कंटिन्यू अगर नॉनवेज वगैरह आप खा लेते हैं तो फिर वो खाने का मन भी नहीं करता है।
सो ऐसा होता है। खाना खाते खाते फ्रेंड्स इतना लेट हो गया, मतलब लेट से ही हम लोगों ने खाना खाया था। फिर बच्चे ट्यूशन के आ गए, थोड़ा भी आराम करने का मौका नहीं मिला। तो अभी मैं बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठ चुकी हूँ। अब इस टाइम से ना कंटिन्यू फ्रेंड्स मैं चाय नाश्ते का टाइम होगा तो बीच बीच में उठ के जाऊँगी किचन में, लेकिन फिर कंटिन्यू आ करके बच्चे को मैं भी सैम के साथ रह करके कंटिन्यू पढ़ाऊँगी। ठंडा है क्या? घी इसमें बहुत घी का दाना दाना हो गया है। मजा आ गया। देखिए इतना दही के लिए रख रही है, इतना ही दूध का बना रही हूँ। छोटा कप में दे रही है ना, छोटा ही कप में दे रही हूँ। तो अभी हो रहा है फ्रेंड्स शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसके पीछे बोलते बोलते ना सर में दर्द हो रहा है मेरे भी और शैम का, और थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है। शैम को तो ऐसे भी कुछ नाश्ता में चाहिए था, तो हमने बिस्किट मंगवा लिया 1 पैकेट। इसमें से 1-2 बिस्किट मैं लूँगी, बाकी शैम को दे दूँगी। तो फिलहाल इस तरफ हमने चढ़ा दिया कॉफ़ी बनाऊँगी जो कि बिना शुगर का बनाऊँगी। जैसा कि आप लोग को पता है कॉफ़ी में मैं शुगर नहीं डालती, वो मुझे बिना शुगर ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसमें ना थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि दूध कम है। और ऐसे भी अगर आप पूरा सिर्फ दूध का चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब गैस थोड़ा बन जाता है। तो मैं बिना इसका बिना मतलब कम दूध में बनाऊँगी, जिसमें थोड़ा मैंने मिक्स कर दिया। और हमेशा आप देखते थे हम लोग बड़े बड़े कप में पीते थे, बट क्योंकि दूध आज फिर से मैं बोल रही मैंने ना थोड़ा सा कट जमने के लिए दूध निकाल लिया है, इसलिए दूध की क्वांटिटी अभी कम है, तो इसलिए छोटे कप का ही इस वाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। नहीं तो जो मेरा ये बड़ा वाला कप है इसमें हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, और जब तक कॉफ़ी भर के ना मिले ना सुकून ही नहीं मिलता वो। और कभी कभी ना फ्रेंड्स ब्लॉग में मैं नहीं दिखाती हूँ हमेशा, मतलब शाम की रूटीन का चाय नाश्ता का बहुत टाइम ऐसा होता है जो स्किप हो जाता है, या कभी कभी मैं बीच में पी लेती हूँ रूटीन, वो चीज़ शेयर नहीं कर पाती। होता है ना कि आप किसी चीज़ों में बिजी उलझे हुए तो नहीं शेयर कर पाते। तो आप लोगों को लगता है कि मुझे चाय कॉफ़ी ऐसा कुछ नशा ही नहीं है। आप लोग हमेशा पूछते हो कि नगमा आप कैसे चाय नहीं देखती, इतना पीते हुए कैसे आप रह लेती है। आता है अक्सर ऐसा कमेंट्स, ऐसा नहीं है। मैं भी, मेरा ऐसा है ना कि मुझे 3 टाइम 4 टाइम ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरा एक टाइम है कि मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी या कुछ हो जानी चाहिए। अब मॉर्निंग में हो ना हो, लेकिन मेरा एक टाइम का मतलब ऐसा है कि शाम टाइम में मुझे कुछ मिले ना मिले 1 कप कॉफ़ी मिल जाए, चाहे वो ब्लैक कॉफ़ी हो या मिल्क वाली कॉफ़ी हो, कोई भी कॉफ़ी हो, बट 1 कप कॉफ़ी मिल जाए। चाय मैं शाम की वजह से पी लेती हूँ, वरना चाय की मतलब टी लवर मैं नहीं हूँ, मैं हूँ कॉफ़ी लवर। सो वो शाम की वजह से सिर्फ कि बनता है तो फिर क्या ही अपने लिए अलग करूँ, ऐसा है। तो इसलिए बनता है तो फिर अगर वो चाय की फरमाइश करते हैं तो उनके साथ मैं भी चाय ही पी लेती हूँ। सो ऐसा है। सो पीती मैं भी हूँ, बस यही मैं कहना चाह रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी चाय नाश्ते के फिर काफ़ी देर के बाद किचन में फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बनाना था खाना वगैरह बन चुका है फ्रेंड्स। वही दिन वाली भाजी है और बची हुई हमने सिर्फ रोटी बनाई है, दूध गर्म कर लिया और भाजी को ना फ्रीज में रख दी थी क्योंकि गर्मी फिर से बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो ना वो ख़राब हो जाती। अभी भी फ़ैन को हमने ऑफ़ कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के ब्लॉग में कमेंट आ रहे थे कि है ना आवाज़ मेरी सही से आप लोगों को नहीं मिलती है, तो फ़ैन ऑन रहेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और भी आवाज़ कम जाएगी। फ़ैन चलने की ना नॉइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हमने फ़ैन बंद कर दिया। सो डिनर हमने अभी तक नहीं किया फ्रेंड, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, हालांकि बहुत लेट हो गया है, और लेकिन अभी डिनर में ऐसे ही हो रहा है। और पिछले ब्लॉग में कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि नगमा आप अपना वेट लॉस जब स्टार्ट करेंगी तो चेक करके हमें बताना। तो चेक करने का ऐसा है डियर कि मैं पूरा श्योर आपको नहीं बोल सकती कि मैं चेक करके एकदम बता ही दूँगी, क्योंकि यहाँ ऐसे नॉर्मली कहीं पे भी ऐसा ये नहीं है कि जैसे आप गए 2-4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो भी देख के होता है कि रोड साइड में आप चेक करवा लें, सो वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन मतलब यहाँ ऐसा है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, आप डॉक्टर के पास गई तो वहीं से डायरेक्ट आपका चेकअप होगा, वेट वगैरह चेक होगा। सो ऐसा सिस्टम है मतलब यहाँ पे खास करके, तो इसलिए नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जब आप वेट लॉस करना है, जिस दिन से मैं अपनी रूटीन शुरू करूँ, शेयर करूँ आप लोगों से, तो मैं आप लोगों को मतलब ये दे दूँ वेट अपडेट। हालांकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछले ब्लॉग में ये भी कमेंट आया था कि नगमा आप बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी और इसीलिए आपको देख के लग रहा था कि आपको बहुत थकान हो रहा है। तो वो एक्चुअली हुई थी ये थी कि जिस दिन मैंने ब्लॉग किया था उस दिन रात में ना लाइट मॉर्निंग टाइम में, मतलब 2:30-3 बजे के करीब, 2:30-3 बजे के करीब गई थी, है ना, लाइट चली गई थी। तो जिसकी वजह से ना एकदम गर्मी में अब होता है ना कि नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन गर्मी है तो कभी आँख लग रही है, आँख खुल रही है, एकदम बेचैनी बेचैनी सब फील होने लगता है।
सो उस चक्कर में जो है ना नींद सही से पूरी नहीं हो पाई। फिर सुबह से तो उठ करके फिर सारा दिन यही हो जाता है, कभी ट्यूशन क्लास, घर के काम, इन सब चीज़ों में मैं लग जाती हूँ, तो सोने का ही हुआ नहीं। शाम टाइम में मतलब दोपहर टाइम में सोने के लिए गई तो फिर बच्चे खाना खाते वगैरह ये सब करते उठते बच्चे आ गए ट्यूशन के, तो उस चक्कर में नहीं हुआ, तो वो उसमें ही ब्लॉक करते जा रही थी, तो वो जो है ना नींद की कमी थी। दूसरी चीज़ ये भी है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि वेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ना मैं कोई डाइट कर रही हूँ ना कुछ भी कर रही हूँ, और खाना वगैरह भी माशाल्लाह मैं अच्छे से खा रही हूँ, फुल इंजॉय कर रही हूँ खाने पीने को। सो वेट हमारा अच्छा खासा बढ़ चुका है। और जब वेट बढ़ेगा तो होता है क्या ना कि इस एक तो वेट किसी का भी बढ़ता है तो आपको ना मतलब थोड़ा भी काम करेंगे तो हाँफने जैसा होगा, थकान फील होगी। और मेरे साथ ऐसा कि मैंने वेट लॉस कर लिया था, और क्योंकि अभी फिर से गेन हुआ है, तो इस वजह से मतलब इस भारी इसके मतलब ज़्यादा वेट के साथ रहने की अभी आदत नहीं है, तो थोड़ा और ज़्यादा ना ऑकवर्ड मतलब थोड़ा अजीब फील होता है। जैसे काम तो जो भी घर के है सारे करती हूँ, लेकिन वही है कि थोड़ा लेजीपन सा छाता है, थोड़ा हाँफने जैसा मन हो जाता है मेरा। सो ये सब चक्कर हो चुका है। और आप लोग मुझे देख के ही फील कर रहे होंगे कि कितना ज़्यादा मेरा वेट बढ़ चुका है। मतलब वो जो ये सूट सब जो मैं सिली थी कितने ढीले ढीले आ रहे थे, अभी यहाँ पर देखिए इसके आस्तीन वगैरह ना अच्छे खासे फिट हो रहे हैं। एक दो सूट तो ऐसा है जो आ ही नहीं रहा, एकदम फिट हो चुका। जो मेरा पहले से फिटिंग पर था वो सूट अभी एकदम ज़्यादा टाइट हो रहा, जो मैं पहनना ही बंद कर दी हूँ, ऐसा वेट बढ़ गया। सो उसके लिए मैं परेशान नहीं हूँ। क्या है ना कि मैं एक बार जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी तो इंशाल्लाह पहले वाला जो मेरा वेट है, मतलब पहले जो मेरा वेट जब हमने 10 kg वेट लॉस करके 55 पे कर लिया था, वो वेट इंशाल्लाह अगर बीच में सारा चीज़ नॉर्मल चलता रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मैं 1 महीने में ही इंशाल्लाह, मुझे इतना खुद पे यकीन है कि मैं 1 महीने के अंदर में ही 32 बार करके डाइट और एक्सरसाइज वगैरह करके सारी रूटीन को फॉलो करके पिछले टाइम की तरह से मैं ना ले आऊँगी। 1 महीने ही में ही 55 56 पे इंशाल्लाह ज़रूर ले आऊँगी। लेकिन रही अभी की स्टार्ट ही नहीं कर रही हूँ तो वही चीज़ें हैं, लेकिन स्टार्ट मैं जल्दी ही करूँगी, ज़्यादा नहीं, मतलब 1 से 2 दिन में आप लोगों को अपडेट दे दूँगी इस चीज़ का कि मैं किस दिन से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग जो लोग करना चाहते हैं वो आप भी अपनी मतलब दिल से एक तैयारी कर लें, दिमाग से तैयारी कर लें, क्योंकि वेट लॉस करने में ना सबसे बड़ा ये चीज़ होता है कि आप दिल और दिमाग को अपने अच्छे से समझा करके रेडी करें, तभी हो पाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को मतलब ये करके चलना पड़ता है, तो अपने आप को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम में। सो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वही बात है कि बॉडी वेट थोड़ा मेरा ज़्यादा हो गया। अब आप ऐसा नहीं कि मैं इस टाइम की नहीं खाई अपने आप लोग सोचते हो कैसे बढ़ गया, मैं ना माशाल्लाह से अच्छा खासा खाई हूँ। इस टाइम मैं अच्छी खासी फूडी बन चुकी थी, और जो मेरी तबीयत उस टाइम में ख़राब हुई थी तो मेरा अच्छे से खाना पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तब मैं जल्दी रिकवर कर पाती। और माशाल्लाह से जितनी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, जैसी मेरी हालत हुई थी, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैंने बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लिया। और अब भी माशाल्लाह से मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ। वही है कि थोड़ा फैट जो बॉडी में बढ़ा उसकी वजह से थोड़ा हेवी ज़्यादा फील हो रहा है, बस वही चक्कर है। और मुझे ना खुद भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि इतनी हेवी बॉडी की ना आदत ख़त्म हो चुकी थी एक्चुअली। और जब आप फिट हो जाते हैं ना तो आप हल्के फुल्के बहुत ज़्यादा फील करते हैं। कोई काम आप अगर आप करने जाएंगी, जैसे किचन का काम हो, कोई भी काम हो ना, तो उसमें ना आपको मतलब फुर्ती ज़्यादा आएगा, एक्टिव आप ज़्यादा हो जाते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा ये नहीं होता। लेकिन अभी पता है एक एक चीज़ भारी मतलब लगता, अभी मेरा टमी एरिया वगैरह भी अच्छा खासा फैटी हो गया। कभी कभी ब्लॉग में आप लोगों को कभी कभी का हमेशा दिखता भी होगा, लेकिन अच्छा खासा जो मेरा एकदम फ्लैट टमी था, इतना ज़्यादा फ्लैट था कि सामने से एकदम बराबर हो गया था, तो वो भी हो चुका है। लेकिन मैं जब वेट लॉस करूँगी ना, सिर्फ 1 महीने में मैं सारी चीज़ें आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कम करके दिखाऊंगी। और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, क्योंकि मैं ना सारी चीज़ें मतलब अभी जितना मेरा बॉडी फैट है सारा इसी 1 महीने के अंदर में मैं कम करके दिखाऊंगी। जैसे अभी शोल्डर फैट, क्योंकि मेरे बॉडी में एक प्रॉब्लम है ना, मेरा अपर बॉडी फैट ज़्यादा आता है। मतलब कि जैसे किसी को होता है कि आपका बॉडी वेट बढ़ा तो आपको लोअर बॉडी पे ज़्यादा फैट आएगा, तब जा करके फिर थोड़ा बहुत अपर बॉडी पे आएगा। मेरा क्या प्रॉब्लम है कि मुझे लोअर पे फैट कम आता है सबसे ज़्यादा। अगर जैसे ही मेरा वेट बढ़ना शुरू होता है ना, तो मेरा अपर बॉडी पे ज़्यादा फैट आना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि अपर बॉडी पे ज़्यादा फैट आता है, तो जैसे कि मेरे फेस बहुत ज़्यादा चबी चबी चिक वगैरह होना शुरू हो जाता है, ये सब एरिया पे बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं फैट आ चुका है। सो ये चीज़ें हैं होती है। तो इसलिए तो ये सब तो मैं खैर आप लोगों को जो बहुत पहले मैं एक्सरसाइज शेयर की थी, जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, जिस टाइम में भी मुझे इसी तरह से फैट था,
तो जो एक्सरसाइज वगैरह डाइट के साथ में कर करके, जैसे अपर बॉडी की एक्सरसाइज जो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है वेट लॉस करने में और ये अपर बॉडी का फैट वगैरह कम करने में। क्योंकि कभी भी मैं पिछले टाइम वेट लॉस की थी ना फ्रेंड्स, तो मुझे लोअर बॉडी का ना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि लोअर बॉडी पे मेरे फैट कभी भी उस तरीके से नहीं आता है। उस टाइम में भी ज़रूरत पड़ी थी तो अपर बॉडी पे ही वर्क करने की ज़रूरत पड़ी थी, और इस टाइम भी सेम चीज़ है। सो वही एक्सरसाइज वगैरह के साथ इंशाल्लाह मैं अपना वेट लॉस कर लूँगी। और आप लोगों को ये मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए एक जीता जागता फिर से मोटिवेशन भी हो जाएगा, क्योंकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको तो हैरत होती थी बीच में कि आप, जैसे मैं बिफोर आफ्टर पिक लगाती थी, तो उन लोगों के लिए भी एक ये प्रूफ की तरह हो जाएगा कि हाँ 32 बार से होता है। कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करके, अच्छी रूटीन रख करके इंशाल्लाह वेट लॉस होता है। सो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी डे बाई डे जैसे जैसे होगा, और मैं जल्दी ही अपडेट दूँगी। फिर से बोल रही हूँ, जल्दी ही मैं शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह के हेवी मतलब थोड़ा फैटी इसके साथ बॉडी के साथ मुझे रहना ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। सो मैं जल्दी ही, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जल्दी ही फिर से पहले की तरह फिट हो जाऊँ। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।